एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में भाई साहब गोल्ड मेडल जीता रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके, और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। अरशद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए? लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ। अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। मुझे जो लगता है ना शोएब भाई, नीरज चोपड़ा जो इंडिया का है ना, वो मेहनती है। वो कोई वो नहीं है जिसे बोलते हैं ना कि टैलेंटेड और वो सब चीजें, जो मेहनती बहुत है वो बंदा, वो ठीक है ना। वो जहां पे है नहीं लगता उसका, वो जहां पे है वहां पे रुका हुआ है, उससे एम ही 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे वो जाता है। कंसिस्टेंसी उसने रखी हुई है। 13 मरतबा ये रमेश ने 2025 में 13 मरतबा 82 मीटर फेंका। तो काफ़ी सारे जो फैंस थे या जो स्पेक्टेटर्स थे उनको ना थर्सडे नाइट को ही डाउट पड़ गया था कि भाई साहब अरशद नदीम इस दफ़ा अपने टाइटल का जो डिफेंस है वो नहीं कर पाएंगे। अरशद नदीम के हालात पतले हैं, ठीक है, लेकिन कहीं एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, ठीक है, शायद अरशद नदीम कुछ कर जाएं, मतलब मे बी उनको वेकअप कॉल मिल जाए कि यार नहीं यार, मैं 92.97 का हीरो हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसी की तैसी, इधर मेरे से 80 नहीं क्रॉस हो रहा, फाइनल में देखना तो मैं क्या करता। वेदर काफी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है, मतलब वेदर ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। आप सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले, अक्सर मैं मतलब खुद ही फाउल करता था, लेकिन उस वक्त रनअप अच्छा नहीं आ रहा था। वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफी अकड़ गई थी, सर्दी की वजह से। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं, ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका, एक्सट्रीम हीट वहां पर भी है। मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। मुल्क की भी वजन बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है, और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना, मतलब हमें मजीद मनुसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी, इंडिया वजन किस तरह ऊपर चला गया, और हम तो वजन बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई है, अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना, तो वो हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं, मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्तम बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा, मैं तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वो नहीं मार पा रहा 90 मीटर्स की थ्रो, टू हेल विद इट भाई, वो 85 प्लस 86 87 88 की तो मार रहा है ना, वो पोडियम पर तो खड़ा हो रहा है। हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक भाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे, कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन फुटबॉल, ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। और यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए हैं अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सर 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने, इधर आओ,
इधर आओ, लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर इधर आओ। 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया। कितने? 39। और उन 39 में 39 मेडल इंडिया ने जीते और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। देखो ऊपर नीचे हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है वो कह रहे हो कि जो टॉप 12 थे उसमें से 9th नंबर पे है। और उसकी वीडियोस में आके सर उसकी बुराइयां कर रहे हैं। और ये वही मुल्क है जिसने इसकी सहूलियत के लिए, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भाला वाले डिपार्टमेंट में विदेशों में ट्रेनिंग हो रही है, यूरोप वगैरह में, हाँ, उस लेवल की। मैं वही कह रहा हूं ना। अब ये लोग इसको बहुत पैसा मिल गया और अब तो नदीम बहुत अमीर बन गया तो उसके अंदर से भूख चली गई। अब ये लोग गाना गा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कुछ लोग टेलीविजन पे हैं, भाई वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तुम्हारे ख्वाबों से बहुत ऊपर वाली जगह है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को मारो गोली। अगर किसी ने ओलंपिक में पार्ट भी ले लिया ना, वो तुम्हारे ख्वाबों से ऊपर है। दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत और शानदार थ्रू से दुनिया भर में पहचान बनाई, आज वही अरशद नदीम अपनी हार की वजह से सुर्खियों में है। जिस प्रदर्शन से फैंस को गोल की उम्मीद थी, वह इस बार देखने को नहीं मिला। हार के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि यह सिर्फ एक खराब दिन था, तो कोई इसे इनका करियर का मुश्किल दौर बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैदान में ऐसा क्या हुआ कि एक बड़े चैंपियन को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विरोधी खिलाड़ी नहीं होती, बल्कि उम्मीदों का दबाव भी होता है। जब पूरा देश आपस में जीत की उम्मीद लगाए बैठा था, तब हर थ्रू, हर कदम और हर फैसला मायने रखता है। अरशद नदीम के साथ भी कुछ ऐसा देखने को मिला। फैंस चाहते हैं कि वह फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखाई दें, लेकिन इस बार उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं आ पाया। इसके बाद आलोचनाएं भी शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि तैयारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कुछ को मानना है कि लगातार बड़े मुकाबले के कारण फिटनेस और लय और असर पड़ा है। वहीं कुछ लोगों का मौसम और परिस्थितियों को भी कारण बताया। लेकिन खेल की दुनिया में जीत और हार दोनों सफर का हिस्सा है। याद रखिए, यही अरशद नदीम है जिन्होंने पहले भी मुश्किल हालात का सामना किया और दुनिया को चौंका दिया। इसलिए सिर्फ एक हार के आधार पर किसी महान खिलाड़ी का फैसला नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि कई महान खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट हारने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। यही वजह है कि अब सबकी नज़र अरशद नदीम के अगले टूर्नामेंट पर है। फिर से बड़ा खिताब जीतेंगे, यही सिर्फ आज हर खिलाड़ी प्रेम का मन में है। हार के बाद सबसे जरूरी चीजें होती है खुद पर विश्वास। अगर कोई खिलाड़ी अपनी गलतियों से भी सीख लेता है तो वही हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब देखने को दिलचस्प होगा कि अरशद नदीम अपनी तैयारी में क्या बदलाव करते हैं। क्या वह आलोचकों को जवाब देंगे या फिर उन्हें वापसी के लिए थोड़ा और समय मिलेगा।